हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। मैं हूं प्रियंका और आज इस वीडियो में मैं शेयर करने जा रही हूं एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस की समस्या क्यों हो जाती है, इसके लक्षण क्या हैं और इसको किस तरीके से आप ठीक कर सकती हैं, इसके लिए डाइट क्या फॉलो करना चाहिए और इसका इलाज क्या है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एंडोमेट्रियोसिस को जानने से पहले हम एंडोमेट्रियम के बारे में जान लेते हैं कि एंडोमेट्रियम क्या होता है, क्योंकि ये एंडोमेट्रियम से ही एंडोमेट्रियोसिस का नाम मिला है। तो ये जो एंडोमेट्रियम होता है ये हमारे गर्भाशय की एक परत का नाम होता है, यानी कि हमारे गर्भाशय में एक बहुत ही पतली सी लाइन होती है। उसका कार्य होता है पीरियड को लाना। जो हर महीने महिला पीरियड होती है वो इसी एंडोमेट्रियम के माध्यम से होती है, जो कि वेजाइना के थ्रू सारा ब्लड बाहर निकल जाता है। और दूसरा, इस एंडोमेट्रियम का कार्य ये होता है कि जब कोई महिला माँ बनती है तो उसके बच्चे की रक्षा करना, यानी कि उस बच्चे को जो भी पोषण वगैरह मिलता है, खाने पीने का सामान, वो इसी एंडोमेट्रियम के माध्यम से बच्चे को मिलता है। तो ये दो कार्य होते हैं एंडोमेट्रियम के। हर महीने महिला पीरियड होती है तो ये एंडोमेट्रियम की जो लाइन है वो थोड़ी थिक होती जाती है। इसमें बहुत सारे टिश्यू बनने लगते हैं, बहुत सारे हार्मोन्स चेंज होने लगते हैं। उसके बाद जब आपके पीरियड का टाइम आता है तो ये यूट्रस के ज़रिए आपके वेजाइना के थ्रू बाहर निकल जाता है इस पीरियड का सारा ब्लड। तो उसके बाद ये आपका वेजाइना के थ्रू जब ब्लड निकल जाता है तो आपका यूट्रस जो है वो पूरी तरीके से साफ़ हो जाता है। ब्लड कहीं भी जमता नहीं है, आपका पीरियड पूरी तरीके से साफ़ हो जाता है, आपका यूट्रस साफ़ हो जाता है। उसके बाद जब अगले महीने आपको पीरियड आने वाला होता है तब फिर से ये एंडोमेट्रियम अपना कार्य करना शुरू कर देती है। ठीक है, इतना तो आ गया समझ में कि एंडोमेट्रियम क्या होता है। अब इसके बाद बात करते हैं कि ये एंडोमेट्रियोसिस हो क्यों जाता है, उसमें इस एंडोमेट्रियम का क्या रोल है। तो ये एंडोमेट्रियम जो है वो यूट्रस के अंदर ही इसकी जगह होती है, यानी कि जो इतना बड़ा यूट्रस आपका होता है उसके अंदर ही इस एंडोमेट्रियम की जगह होती है, उसके बाहर नहीं होती है। लेकिन जब ये एंडोमेट्रियम की लाइन आपके गर्भाशय यानी कि आपके यूट्रस से बाहर होने लगे, आपके जो ट्यूब होती हैं बगल में दो ओवरीज होती हैं, है ना, वो खुली होती हैं। तो जब आपकी ये एंडोमेट्रियम की लाइन है बगल से आपके ट्यूब में जाने लगे, आपकी ओवरी में जाने लगे, ओवरी के थ्रू आपके पेशाब की थैली में, आंतों में, पेट में, ओवरी में, वेजाइना में, सब जगह ये अपनी जगह फैलाने लगे, तो आपको एंडोमेट्रियोसिस की समस्या हो जाती है। क्योंकि ये एंडोमेट्रियम का काम होता है पीरियड लाना। तो जब हर महीने इसमें हार्मोन्स वगैरह चेंज होंगे, आपको पीरियड आएगा, तो इसमें से जो ब्लड निकलता है वो हर जगह निकलेगा। ठीक है, तो आपके ट्यूब में भी निकलेगा। जब इसकी लाइन जो है वो ट्यूब में फैल गई तो ट्यूब में भी निकलेगा, आपकी ओवरी में भी निकलेगा, आपके वेजाइना में भी निकलेगा, आपकी ओवरीज में भी निकलेगा, सब जगह निकलेगा। तो ये जो प्राकृतिक बना हुआ है कि ये यूट्रस के थ्रू आपके वेजाइना के थ्रू बाहर निकल जाता है, तो ये तो निकल जाता है, लेकिन जो आपके ब्लड जो है वो खून जो है वो आपका ट्यूब में भी चला गया है, ओवरी में भी चला गया है, पेट में भी चला गया है, आंतों में भी चला गया है, सब जगह चला गया है। तो वहाँ से उसको निकलने की जगह बाहर नहीं मिलती है। तो जब बाहर निकलने की जगह नहीं मिलेगी तो वो वहीं पे जमने लगेगा। तो वही जो सिस्ट के रूप में, छोटा छोटा कण के रूप में जमने लगता है हर जगह, उसी को एंडोमेट्रियोसिस बोलते हैं। लेकिन जब ये आंतों में जमने लगता है, ट्यूब में जमने लगता है, तो उसकी वजह से आपका ट्यूब ब्लॉक हो सकता है। आपकी ओवरीज जो है उसमें अंडे जो बनते हैं वो नहीं बनते हैं। आपकी ओवरी में जो एग बनते हैं वो मैच्योर नहीं होंगे, वो पूरी तरीके से बनेंगे नहीं। उसके बाद जब आपको एंडोमेट्रियोसिस की समस्या होगी, आपको पॉटी शूशू, आपको इंटरकोर्स करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी। इस तरीके की कुछ समस्याएं होने लगती हैं एंडोमेट्रियोसिस की वजह से। तो आप जान सकती हो कि हो सकता है आपको एंडोमेट्रियोसिस की समस्या है, लेकिन आप जब तक जांच नहीं कराएंगी
तब तक आपको पता नहीं चल पाएगा कि आपको एंडोमेट्रियोसिस की समस्या है, क्योंकि पीरियड में ज़्यादातर इस तरीके की परेशानियां हो जाती हैं। लेकिन ये जो एंडोमेट्रियोसिस होता है ये किसी प्रकार का कैंसर नहीं होता है। बहुत लोगों में धारणा है कि ये एंडोमेट्रियोसिस जो है वो कैंसर बन जाता है आगे चल के, इससे जान का खतरा होता है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, इससे किसी प्रकार का कोई जान का खतरा नहीं होता है। लेकिन इससे बस यही प्रॉब्लम होती है कि जो आपको पीरियड आता है उस टाइम आपके पीरियड में बहुत ज़्यादा पेट में पेन होता है। उसके बाद जो बहुत ज़्यादा समस्या देखी जा रही है इसकी वजह से वो है इनफर्टिलिटी की समस्या, यानी कि आपको गर्भ ठहरने में बहुत ज़्यादा मुश्किलें आती हैं। क्योंकि जब आपका एंडोमेट्रियोसिस की समस्या होगी तो जब तक आपका सर्जरी नहीं होगा, आपको कैमरे के थ्रू डॉक्टर लैप्रोस्कोपी के ज़रिए नहीं देखेंगे कि आपके जो गर्भ है उसमें सिस्ट वगैरह जो है वो कहाँ पे जम गई है। जब तक वो उसको वहाँ से हटाएंगे नहीं, वो देखेंगे नहीं कि सिस्ट कहाँ कहाँ जमा। अगर ट्यूब के पास सिस्ट जम गया है तो आपकी ट्यूब जो है वो ब्लॉक हो सकती है, ओवरी में एग नहीं बनेंगे। तो इस तरीके की समस्या जब हो जाती है तो आपको गर्भ धारण करने में भी समस्या होती है। उसके बाद इसके और लक्षण क्या हैं, तो इसमें सबसे ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग की समस्या हो जाती है। आपको महीने महीने तक ब्लीडिंग आती रहती है, आपको बहुत अधिक पेन होता है पेट में, या तो पीरियड आने से पहले भी आपको होगा और जब आपको पीरियड शुरू हो गए हैं उस टाइम भी आपको बहुत ज़्यादा पेन होता है। पेन इतना होता है क्योंकि पीरियड जब आता है तो पेन होना नॉर्मल है, लेकिन एक पेन होता है सहन हो जाता है, एक पेन होता है कि असहनीय होता है, आप कड़े भी नहीं हो पाते। तो आपको एंडोमेट्रियोसिस की समस्या हो सकती है। उसके बाद आपको इंटरकोर्स यानी कि जब आप रिलेशनशिप रखेंगे उस टाइम भी आपको दर्द महसूस होगा। आपको फ्रेश होने जाएंगे जब आपको टूल पास करने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी होगी, आपको यूरिन पास करते समय काफ़ी ज़्यादा परेशानी होगी। और ये सब दर्द, ये सब परेशानियाँ इसलिए होती हैं क्योंकि आपके अंदर जो खून जम गया है, आपके अंदर जो सिस्ट जम गया है वो वहाँ का मांस इस तरीके से आपस में सब चिपक जाता है। क्योंकि जहाँ पे खून जम जाता है वहाँ का मांस भी इस तरीके से खिंचना शुरू हो जाता है। तो जब वो मांस खिंचने लगेगा तो सारे मांस आपस में जुड़ जाते हैं, तभी आपको उस समय पॉटी, शूशू और इस तरीके की परेशानियां आपको होने लगती हैं और उस टाइम काफ़ी ज़्यादा आपको पेन भी महसूस होता है। उसके बाद आते हैं इसका इलाज क्या है। तो इसका इलाज जो है डॉक्टर दो तरीके से करते हैं। पहला है आपको मेडिसिन देते हैं, दूसरा है आपका वही लैप्रोस्कोपी सर्जरी करते हैं। मेडिसिन में डॉक्टर आपको इस तरीके की दवाइयाँ देते हैं जिससे कि आपका हार्मोन्स जो है वो बैलेंस में रहे और आपके पीरियड जो है वो कुछ दिनों के लिए बंद हो जाए। जो लोग माँ नहीं बनना चाहती हैं, जैसे कि वो माँ बन चुकी हैं और उनको इस तरीके की परेशानियाँ हैं, ब्लीडिंग वगैरह आना, बहुत ज़्यादा पेन होना, इस तरीके की, तो डॉक्टर्स उनको इस तरीके की दवाइयाँ देते हैं जिससे कि उनका पीरियड जो है वो 2-3 महीने तक बंद हो जाता है। इस तरीके से उनका जो पीरियड वाला हार्मोन्स है वो बनना बंद हो जाता है, उनको पीरियड नहीं आता है, तो जो ब्लड वगैरह है वो जगह जगह गिरता नहीं है, इस वजह से उनके सिस्ट और बढ़ते नहीं हैं। ये इस कारण से डॉक्टर आपको इस तरीके की दवाइयाँ देते हैं। लेकिन तरह तरह की मेडिसिन आती है, डॉक्टर ये डिपेंड करता है पेशेंट के ऊपर कि उसको किस तरीके की एंडोमेट्रियोसिस की समस्या है। किसी को बहुत ज़्यादा होती है, किसी को बहुत कम होती है। उसके बाद दूसरा इलाज है सर्जरी। सर्जरी में डॉक्टर आपका लैप्रोस्कोपी करते हैं। लैप्रोस्कोपी में डॉक्टर आपका कैमरे के थ्रू अंदर देखते हैं, जहाँ जहाँ सिस्ट जमा होता है उसको वो जला देते हैं। लेकिन उस समय डॉक्टर आपका वही सिस्ट जला पाते हैं जो उन्हें दिख रहा है। जो बहुत ही महीन सिस्ट होता है, बहुत ही महीन कण होता है ब्लड का, वो नहीं दिखता है, तो डॉक्टर उसको नहीं जला पाते हैं। तो वो जो माइक्रोस्कोप के थ्रू देखने वाला है वो माइक्रोस्कोप के थ्रू ही देख करके डॉक्टर हटा सकते हैं। नॉर्मली डॉक्टर जो मोटा मोटा दिखता है वही उस समय हटा पाते हैं। उसके बाद वो जो फिर आपका पीरियड आएगा तो फिर आपको वो धीरे धीरे आपका बढ़ता जाता है। तो इसका कोई परमानेंट इलाज नहीं है कि आपने इस महीने अपना इलाज कर लिया तो आपको हमेशा के लिए एंडोमेट्रियोसिस वो ठीक हो गया। उसके बाद ये डाइट कुछ ऐसा होता है, खाने पीने में होता है, कुछ एक्सरसाइज होती है जिससे कि आप अपना एंडोमेट्रियोसिस की समस्या को जो है वो
कंट्रोल कर सकती हैं, ना कि एकदम ख़त्म कर सकती हैं। डाइट में आपको फास्ट फूड है और मिर्च मसाला है, तला भुना चीज़ें हैं, बाज़ार का पैकेट बंद खाना है, जूस है, कॉफ़ी है, चाय है, इस तरीके की चीज़ों से आपको दूरी बना करके रखना है, क्योंकि ये सब चीज़ें जो है वो आपके पेट को और बांध देती हैं, जिस वजह से एक तो आपको पहले से ही टूल्स पास करने में समस्या हो रही है, ऊपर से आप खाना भी इस तरीके का खा लेंगे तो आपको और ज़्यादा टूल पास करने में समस्या होती है। इसीलिए बोला जाता है कि खाना, अगर आपको इस तरीके की परेशानी है तो जो खाना पीना है वो आपको नॉर्मल रखना है। आपको खाने में आपको दही ज़रूर शामिल करनी है, गाय का दूध वगैरह शामिल करें, ड्राई फ्रूट्स वगैरह है, फ्रूट्स है, इस तरीके का खाना वगैरह आप खाएं। और कुछ नॉर्मल एक्सरसाइज जैसे कि कपालभाति है, अनुलोम विलोम है, योगा है, इस तरीके का एक्सरसाइज वगैरह, हल्की एक्सरसाइज वगैरह आप करके अपना एंडोमेट्रियोसिस की समस्या को दूर कर सकती हैं। तो आई होप आज का वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। चैनल पे नए आई हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे किसी नई वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक ले चलते हैं, बाय बाय। और हाँ, अगर इस तरीके की वीडियो आपके जानने में किसी को ज़रूरत हो तो प्लीज़ उन तक इस वीडियो को शेयर ज़रूर किया करिए। बाय बाय।